हेलो टू एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्वराज आईएएस में। जी हाँ, आज के इस लेक्चर को शुरुआत करने से पहले मैं पूरी टीम स्वराज आईएएस की ओर से आप सभी को कहना चाहता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। क्यों? क्योंकि आज जो 1 जनवरी 2024 जो आगाज हुआ है वर्ष 2024 का, यहाँ पर कीर्तिमान रच दिए हैं हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जी हाँ, इसलिए खुशी की बात है और यही कारण है कि स्वराज आईएएस की पूरी टीम आज आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं तहे दिल से दे रही है। क्यों? कारण सिर्फ और सिर्फ कीर्तिमान रचना है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। अब बात उठती है कि सर आखिरकार इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऐसा क्या कीर्तिमान दोबारा रच दिया गया है जिससे कि वैश्विक स्तर पर हमारा नाम हो रहा है। तो इसे जानने के लिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो आपके पास एक फोटो दिखाई दे रहा है, देखिए, तो आज जो कीर्तिमान रचा गया इसरो के द्वारा, वह रचा गया है एक सैटेलाइट को लॉन्च करके। और उस सैटेलाइट का जो नाम है या फिर उस मिशन की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे आप PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन। अब आखिरकार ये एक्सपोसैट मिशन क्या है ये एक्सपोसैट मिशन, इसके बारे में हम जानेंगे। PSLV C58 के द्वारा जिस मिशन को आज लॉन्च करके कीर्तिमान रचा गया है, इससे संबंधित आज जिन तथ्यों की बात की जाएगी आप सभी के लिए, वो है टॉपिक्स को अगर मैं लेकर बात करूं तो सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि ये लॉन्च कब हुआ। अब कब हुआ वो तो आपको पता ही चल चुका है, 1 जनवरी 2024, आज सुबह ही इसे लॉन्च किया गया है। अब बात उठती है कि कहां से लॉन्च किया गया है, तो हम उसे जानेंगे। दूसरा फिर हम जानेंगे आज की इसी वीडियो में सैटेलाइट को लेकर के। जैसे कि मैंने बताया कि एक्सपो सैटेलाइट जो है या फिर एक्सपो मिशन जो है, इसमें एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। उस सैटेलाइट के अंतर्गत कुछ पेलोड भी है, उन पेलोड के बारे में भी हम जानेंगे जिसे आप नित भार कहते हो। फिर हम देखेंगे आज ही के वीडियो में ये जो PSLV C58 एक्सपो मिशन जो इस तरीके से आपके पास डायग्राम दिख रहा है, इसका आखिरकार उद्देश्य क्या है, क्यों इसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसे भी हम जानेंगे, मतलब कि मिशन उद्देश्य। बाद में हम ये भी देखेंगे आज ही के वीडियो में, आज इसरो के द्वारा जो दोबारा कीर्तिमान रचा गया जिससे कि आज हम सभी दोबारा गौरवान्वित हो रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुछ समय पहले चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग के बाद इंडिया कहा था जय हिंद, तो ठीक वैसे ही आज भी हमने दोबारा बोला है जय हिंद। क्यों? क्योंकि एक शुरुआत हुई है वर्ष 2024 की और पहले ही दिन, अगर मैं क्रिकेट की लैंग्वेज में बोलूं तो डायरेक्ट 6 मारा गया है इसरो के द्वारा। जी हां, तो हम जानेंगे कि आखिरकार भारत की क्या स्थिति हो गई है वैश्विक स्तर पर इस मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च करने के बाद। तो चलिए देर किस बात की, करते हैं शुरुआत आपके क्रांति सर के साथ। और हां, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर बेहतर लगे, इंफॉर्मेशन अच्छी मिल रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन क्या है, इसकी गुत्थी खोलेंगे और कहेंगे अंत में जय हिंद। तो चलिए आखिरकार देखते हैं कि आज आपको क्या कुछ यहां पर बताया जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमें जानकारी लेनी होगी वो ये है एक्सपोसैट मिशन से संबंधित कि ये कहां पर किस तरीके से इसे लॉन्च किया गया है। मैं इसकी पूरी फ्लाइट सीक्वेंस बताऊंगा, इसलिए आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपके क्रांति सर के साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आपको बताया गया कि इसे लॉन्च किया गया है इंडिया से इसरो के द्वारा, और ये इसरो का ही एक खुद का एक साइंटिफिक मिशन है जो कि सक्सेसफुल रहा है। और इस साइंटिफिक मिशन को हम कहां से लॉन्च करें, इसे देखने के लिए यहां सबसे पहले मैं भारत माता को बना लेता हूं और इसे आप समझिएगा। यहां देखिए कि आखिरकार किस तरीके से यहां पर लॉन्च हुआ है और इसे हम कहां पर लॉन्च किए हैं, किस स्थान पर ये गया है, कौन से ऑर्बिट में गया है, हम इसे भी पूर्णतः आज समझेंगे। चलिए, ये तो बन गई हमारी भारत माता। अब सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है विद्यार्थियों के लिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि इसे कहां से लॉन्च किया गया। भाई डेट तो आपको याद रहेगा, डेट की अगर हम बात करें तो डेट आपके पास क्या है, तो याद रखोगे 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 को लॉन्च किया गया। दूसरा प्रश्न आपके पास बनता है कि इसे कहां से लॉन्च किया गया है। तो लॉन्चिंग की अगर बात करेंगे तो हम जाएंगे आंध्र प्रदेश। इस आंध्र प्रदेश वाले एरिया से, आंध्र प्रदेश से यहां पर लॉन्च किया गया है। तो वो कौन सा स्टेशन है, तो आप सभी जानते हो, शार, मतलब कि सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो यहां से इसे लॉन्च किया जाएगा, सतीश धवन स्पेस सेंटर, शार, श्रीहरिकोटा,
कोटा, ये आप याद रखोगे, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया। ये तो एक क्लियर हो गई भाई, ये तो याद हो गया। दूसरा अब आपको यहाँ पे संबंधित जो फैक्ट जानना होगा वो क्या जानना होगा कि सर इसकी जो मिशन लाइफ है वो कितनी। ये पहले मैं फैक्चुअल बातें कर लेता हूं, फिर इस पर पूरे डिटेल में जाएंगे, इसके टेक्निकल चीजों को भी आज हम समझेंगे। और हाँ, याद रखिएगा, क्लियर आपको एक एक पॉइंट बताया जाएगा आज स्वराज आईएएस के इस प्लेटफॉर्म में, तो आप ऐसा जरूर बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। तो सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया है। अब बात उठती है कि सर इसका मिशन लाइफ कितना है। मान लीजिए अगर ऐसा कोई प्रश्न कर दे तो आप याद रखोगे इसके मिशन लाइफ की, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं मिशन लाइफ, ये भी आप याद रखोगे। मिशन लाइफ की अगर बात किया जाए तो कितना है, 5 वर्ष, ये भी आप याद रखोगे। मिशन लाइफ कितना, 5 वर्ष। चलिए, हो सकता है आपके पास कोई और अन्य तथ्य पूछ दे, एक और वो भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है यहाँ पे, जो मिशन एक्सपोसेट जो है उसे जो लॉन्च किया गया, अगर मैं इसकी फ्लाइट सीक्वेंसिंग की बात करूं और वो कितने मिनट में हुआ, तो मात्र 21 से 22 मिनट। आप ये भी याद रखोगे, मतलब कि फ्लाइट टाइम की जो यहाँ पे बात चल रही है, ये भी आप याद रखोगे, कितना, 21 मिनट हार्डली यहां पर ये दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ तथ्य है जो आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं इसके फ्लाइट सीक्वेंस को लेकर के। तो यहां से देखिए, अगर फ्लाइट सीक्वेंस की अगर बात किया जाए तो ये श्रीहरिकोटा से ये इस तरीके से लॉन्च हुआ, ये लॉन्च हो रहा है हमारा PSLV C-58। और ये PSLV C-58 का एक और तथ्य आप याद रखोगे कि ये कौन सा है, 60th मिशन, मतलब 60वां मिशन है। ये भी आप एक अन्य तथ्य याद रखोगे, कौन सा मिशन है ये, तो 60वां मिशन है। देखिए कितने सारे तथ्य यहाँ पे मिल गए। हो सकता है अगर आपसे कोई और तथ्य पूछ दे किसके चेयरमैन कौन है, तो एस सोमनाथ इसरो चेयरमैन, ये भी आप याद रखोगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरीके से लॉन्च हुआ PSLV C-58। अब ये PSLV C-58 जब गया तो ये, अब भाई जाहिर सी बात है ऊपर जाएगा, स्पेस में जाएगा, तो यहां पर मैं एक अर्थ भी बना लेता हूं। ये लीजिए, ये है रहा आपके पास अर्थ, या फिर हम यहां पे बना दिए पृथ्वी, एक दर्शाने के लिए। हालांकि जो पृथ्वी के अंदर ही इंडिया है ये मैं जानता हूं, परंतु मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहां बताना चाहता हूं जो इस पृथ्वी में इंडिया बनाऊं, फिर उसके बाद वहां से लॉन्च कर दो, शायद आपको अच्छे से समझ में ना आए, इसलिए अलग से यहां पे पृथ्वी बना दे रहा हूं। क्यों, धीरे से गुत्थी खुलेगी। तो भाई ये है आपका अर्थ। अब इस अर्थ, ये अर्थ है तो मैंने इसे रख दिया अर्थ, पृथ्वी। तो ये गया स्पेस में। जब ये स्पेस में गया, कौन सा, PSLV C-58 एक्सपोसेट मिशन के साथ, तो ये जैसे यहां पर गया, तो ये एक्सपोसेट मिशन के साथ जब ये ऊपर जाता है तो स्पेस में, अब यहां पे जो बात आ रही है ना, ये पूरा का पूरा स्पेस है, ये आप याद रखोगे, ये पूरा का पूरा स्पेस है, मतलब स्पेस में पहुंच चुका है, पृथ्वी को क्रॉस कर गया, स्पेस में जा चुका है। जब ये स्पेस में गया तो यही PSLV C-58 एक्सपोसेट मिशन जो है वो अपने 2 पेलोड को सबसे पहले छोड़ेगा। अब यहां पे देखिए 2 ऑर्बिट की बात आती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अर्थ है, अर्थ का ये भूमध्य रेखीय आपके पास त्रिज्या मिलेगी, या फिर आप उसे इन इंग्लिश यू कैन कॉल्ड इट एज व्हाट, इक्वेटोरियल अर्थ रेडियस। और इक्वेटोरियल अर्थ रेडियस के ऊपर मैं सबसे पहले ऑर्बिट 1 बना रहा हूं। इसे आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकल चीजों के साथ आज आपको बताया जा रहा है स्वराज आईएएस के इस प्लेटफॉर्म, इसलिए आप बने रहिएगा। तो अर्थ के ये जो रेडियस है, फिर पृथ्वी की जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या के ऊपर लगभग 650 किलोमीटर, इसे आप ध्यान दीजिएगा, लगभग 650 किलोमीटर, मतलब यहां से यहां तक की जो ऊंचाई जो ली जा रही है 650, एग्जैक्ट अगर मैं बात करूं तो 650.18 किलोमीटर की दूरी में, ये आप याद रखोगे, 650.18 किलोमीटर की दूरी में ऑर्बिट 1। अब ये जो ऑर्बिट है, कौन सा ऑर्बिट है, ये भी आपको याद रखना है, ये आपका कहलाएगा ईस्टवर्ड लो अर्थ ऑर्बिट की यहां पर बात चल रही है, ईस्टवर्ड लो अर्थ ऑर्बिट। तो यहां पर लो अर्थ ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट, ये आप याद रखोगे, लो अर्थ ऑर्बिट में 650 किलोमीटर दशमलव या फिर 650.180 किलोमीटर, कहां से, पृथ्वी की रेडियस से इतने ऊपर इस सैटेलाइट को यहां पर ऑर्बिट 1 में छोड़ा गया। क्यों छोड़ा गया, क्योंकि यहां से अब 2 पेलोड निकलेंगे। अब आप याद रखो, यहां से 2 पेलोड निकलेंगे, इस हाइट में जो छोड़ा जाएगा वो 2 पेलोड कौन से, तो वो 2 पेलोड आएंगे। आप एक यहां पर याद रखो, मैं यहां पे बना दे रहा हूं, इस लो अर्थ ऑर्बिट में 2 पेलोड, कौन कौन से, तो 2 पेलोड यहां पे छोड़े गए। एक पेलोड का आप बोलोगे पॉलिक्स, POLIX, एक छोड़ा गया पॉलिक्स, और दूसरा यहीं पे छोड़ा गया है वो है एक्सपेक्ट, XSPECT, ये 2 पेलोड छोड़ा गया उस एक्सपोसेट सैटेलाइट के द्वारा। 2 पेलोड कहां पर, कितनी दूरी में, अर्थ से 650.180
किलोमीटर की दूरी में, जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में इसे रखा गया है। ठीक है, 2 सैटेलाइट, मतलब कि 2 पेलोड आपने छोड़ दिया। एक सैटेलाइट कौन सा, एक्सपोसैट सैटेलाइट से 2 पेलोड निकले। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन बनते हैं स्टूडेंट्स के पास कि ठीक है सर, आपने पेलोड वहां पे छोड़े हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म क्या है? तो यहां पर तथ्य लिखे गए जो आपको रट लेना है। एक्सपोसैट है एक्सरे पॉलिरीमीटर सैटेलाइट, और दूसरा है पॉलिक्स। पॉलिक्स का फुल फॉर्म है, देखो एक्सपोसैट का फुल फॉर्म क्या बताया गया है? एक्सरे पॉलिरीमीटर सैटेलाइट। पॉलिक्स जो से पेलोड निकला उसका फुल फॉर्म है पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज, और एक्सपेक्ट जो दूसरा पेलोड निकला है वो है एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। तो ये 2 पेलोड निकला है। अब इससे अन्य तथ्यों की अगर हम बात करें तो अन्य तथ्यों में आपको ये याद रखना है कि भाई पॉलिक्स किसके द्वारा दिया गया। तो पॉलिक्स जो दिया गया है वो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बैंगलोर में है उनके द्वारा दिया गया है, और दूसरा जो पेलोड है एक्सपेक्ट वो किसके द्वारा दिया गया है? तो स्पेस एस्ट्रोनॉमी ग्रुप ऑफ यूआरएससी का, ये भी बैंगलोर में आप जानते हो, जिसका फुल फॉर्म यूआर राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु, इनके द्वारा ये पेलोड दिया गया। तो ये कुछ तथ्य आप याद रखोगे। ये पेलोड किस काम आएगा, इनका क्या उद्देश्य है, हम थोड़ी देर बाद समझेंगे। अभी मैंने आपको क्या बताया, ये भारत है, भारत का आंध्र प्रदेश में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा शार, वहां से निकला लॉन्च व्हीकल। उस लॉन्च व्हीकल से हमने लॉन्च किया, किस लॉन्च व्हीकल से? तो PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन हमने लॉन्च किया, और ये कहां गया? पृथ्वी की जो त्रिज्या है उससे लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब लगभग 650.180 किलोमीटर में एक्सपोसैट सैटेलाइट से 2 पेलोड निकले। कौन कौन सा? पॉलिक्स और एक्सपेक्ट, ये 2 यहां पर निकल चुके हैं, तो हमने ये बना दिया। ठीक, अब उसके बाद क्या हुआ? कुछ समय बाद PS4 स्टेज में जब हम पहुंचते हैं तो यहां पर इसी के साथ और 10 पेलोड निकलेंगे, 10 और पेलोड निकलेंगे। मगर वो जो 10 पेलोड है उसे कहां रखा जाएगा? तो इतना याद रखना, स्टेज 4 में, या फिर अगर यहां से मैं समझाना चाहूं तो स्टेज 2 समझ जाओ, एक्चुअली वो स्टेज 4 है। तो स्टेज 4 में यहां पर इस अर्थ से फिर एक आप इस तरीके से ऑर्बिट बना दीजिए। तो ये पहला वाला क्या था? ये था आपका ऑर्बिट 1, ये है ऑर्बिट 1 जो कि लगभग 650.180 किलोमीटर, और दूसरा हम जो ले रहे हैं ये है आपका ऑर्बिट 2। तो ऑर्बिट 2 थोड़ा कम ऊंचाई में है, कितना? तो लगभग हम यहां से यहां तक की जो अगर दूरी लेंगे तो ये जो दूरी आएगा आपके पास वो आएगा 350 किलोमीटर, मतलब कि थोड़ा सा नीचे चले जाएंगे, एल्टीट्यूड उसकी नीचे चले गई 350 किलोमीटर की दूरी में। सेकंड ऑर्बिट में उस 10 पेलोड को छोड़ा जाएगा जो एक्स्ट्रा भेजे गए हैं। कौन भेजा, क्या है वो पेलोड, वो हम थोड़ी देर बाद जानेंगे। अभी आपको क्या बताया गया? ये इंडिया के आंध्र प्रदेश अगले स्थान श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर, वहां से लॉन्च किया गया PSLV C58 एक्सपोसैट सैटेलाइट मिशन। और एक्सपोसैट सैटेलाइट जैसे ही अर्थ के इस त्रिज्या या रेडियस से 650.180 किलोमीटर जो कि लो अर्थ ऑर्बिट है, वहां पर एक्सपोसैट सैटेलाइट बाहर निकला, उसने अपने से 2 पेलोड दिया। वो पेलोड क्या है? पॉलिक्स और एक्सपेक्ट, ये आपको बताया गया। फिर कुछ समय बाद PS4 जब स्टेज में पहुंचे तो थोड़ा सा हाइट नीचे किया गया, और उस हाइट में कितना चुना गया? तो लगभग 350 किलोमीटर, ये भी लो अर्थ ऑर्बिट है, और वहां पे बचे हुए 10 पेलोड्स को वहां पर ड्रॉप किया गया। अब यहां पर बात उठती है कि सर मुझे एक चीज यहां पे नहीं समझ में आ रहा है, वो ये कि ये लो अर्थ ऑर्बिट क्या है? लो अर्थ ऑर्बिट मतलब कि आप इसे इस तरीके से समझिएगा, ये वो ऑर्बिट है जो लगभग पृथ्वी की इतनी दूरी में, जितना मैं आपको यहां पे डिस्टेंस बता रहा हूं वो बहुत अधिक नहीं होता। मैक्सिमम जो हम सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट्स भेजते हैं वो हम यहां पर रखते हैं। फिलहाल बस आप इतना जानिए, ज्यादा आपको टेक्निकल चीजों में नहीं जानना है। तो इतनी चीजें हो गई। अब देखिए हमने यहाँ पे 10 पेलोड भी छोड़ दिया। 10 पेलोड कितनी दूरी में छोड़े? तो 350 किलोमीटर के आसपास। इतना क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इन चीजों को और बेहतर तरीके से समझते हैं। यहां देखिए, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। अब बात उठती है कि सर ठीक है, हमने इसे लॉन्च तो कर दिया, अब सर लॉन्च किया है, हमें यह समझना है कि ये जो एक्सपोसैट जो बनाया गया है सर, जो एक्सपोसैट यहाँ पे बनाया गया है, एक्सपो सैटेलाइट जो आपने लॉन्च किया है सर, उससे आपने 2 पॉलिक्स और एक्सपेक्ट 2 पेलोड निकाले। उसके बाद सर फिर और आप गए 350 किलोमीटर, थोड़ी सी डिस्टेंस आपने कम कर दिया, मतलब उसको ऊंचाई कम कर दिया, उसमें एक्स्ट्रा 10 पेलोड आपने भेजा। तो सर हमें इसके उद्देश्य को आप बताइए, उद्देश्य को। तो देखिए इसके उद्देश्य को जानना होगा, जिसकी वजह से आज जो भारत है वो वैश्विक स्तर पर 2nd नंबर पर आ रहा है, इसी एक मिशन की वजह से। तो उद्देश्य को जानना होगा सर, आखिरकार इस एक्सपोसैट का उद्देश्य क्या है। जब इस एक्सपोसैट के उद्देश्य की अगर हम बात करें, जो इस
स्पेस में छोड़ा है, उसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि देखिए स्पेस में जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपको वहां पर ब्लैक होल मिलेगा, आपको उदाहरण के तौर पर इसी स्पेस में मिलेगा न्यूट्रॉन सितारे। अब ये न्यूट्रॉन सितारे या ब्लैक होल क्या है? ये ऐसे खगोलीय स्रोत है जहां से एक्सरे निकलेगा। क्या निकलेगा? एक्सरे निकल रहा है, और उस एक्सरे को हम अध्ययन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई ब्लैक होल है, मान लीजिए ये ब्लैक होल है, मैं BH लिख देता हूं। अब इस ब्लैक होल से जो इस तरीके का एक्सरे जो निकलेगा, एक्सरे, इस एक्सरे का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, हम इस एक्सरे का अध्ययन करेंगे क्योंकि ये एक्सरे कैसा है? पोलराइज्ड एक्सरे। अब पोलराइज्ड एक्सरे क्या, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, फिलहाल आप सुनिए। यहां से जो एक्सरे निकल रहा है वो पोलराइज्ड है, और उस पोलराइज्ड एक्सरे जो है उसका जब हम अध्ययन करेंगे तो यहां पर जो खगोलीय स्रोत है उसके बारे में बहुत कुछ हमें जानकारी मिल जाएगा। यही इसका मुख्य उद्देश्य है इस एक्सपो सेट का। क्लियर हुआ? अब सर ये पोलराइज्ड एक्सरे होता क्या है, इसे समझने के लिए थोड़ा सा मैं टेक्निकल चीजों में जा रहा हूं, जो मैं यहां पे डायग्राम बना रहा हूं, इसे समझिए। देखिए होता क्या है एक्चुअली में, जो आपके पास एक्सरे होती है, एक्सरे ये दो प्रकार के वेव से बनी हुई है। एक है इलेक्ट्रिक वेव, इलेक्ट्रिक वेव, और दूसरा जो है वो है मैग्नेटिक वेव। आप बस इतना बस याद रखेंगे, ज्यादा आपको टेक्निकल चीजों में नहीं जाना है। तो एक है इलेक्ट्रिक वेव, दूसरा है मैग्नेटिक वेव। अभी जो इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव है, जो नॉर्मली जब एक्सरे निकल रही होती है तो जाने की जो गति होती है, मान लीजिए जाने की गति आपकी ओर है, परंतु ये जो इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव है, इनको दोनों को मिला करके बोलेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनकी जो दिशा रहेगी साइनोसॉइडल, इसका जो वेव रहेगा वो जा रही गति की दिशा में नहीं रहता है जब तक ये पोलराइज्ड ना हो। तो ये पोलराइज्ड होने का मतलब क्या है? पोलराइज्ड होने का मतलब ये है कि जब यही एक्सरे इन स्रोतों से बाहर निकल रहा है, जैसे ब्लैक होल हो गया या न्यूट्रॉन सितारे हो गए, जब इनसे एक्सरे बाहर निकलता है तो इनके चारों तरफ, यहां ध्यान दीजिएगा, इनके चारों तरफ हमें कुछ इस प्रकार के खगोलीय अन्य बॉडी मिलते हैं, एजेंसीज मिलती, सेलेस्टियल बॉडीज, जिनसे टकरा करके अब यही इलेक्ट्रिक वेव और मैग्नेटिक वेव पोलराइज्ड हो जाते हैं, मतलब हो रही गति के ही अनुसार इनकी गति हो जाती है। और अगर मैं उसका डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से आप उसे समझिएगा। मान लीजिए गति अगर यहां हो रही है तो आपके पास मैग्नेटिक वेव इस तरीके से मैग्नेटिक वेव हो गया, मैं इसे M रख देता हूं, और यहीं पर ही इलेक्ट्रिक वेव कुछ इस तरीके से, आप इसे समझिएगा इस तरीके से, ये इलेक्ट्रिक वेव जाएगा, ये इस तरीके का, ये ऐसा, इस तरीके का इलेक्ट्रिक वेव। मतलब कि ये पोलराइज्ड हो गया है, जो गति जिस ओर है उसी ओर इनकी भी दिशा हो चुकी है। और ये कब हुई? जब ये किसी चीज से टकराई। तो वो क्या है इस ब्लैक होल के इर्द गिर्द? वो क्या है न्यूट्रॉन सितारे के इर्द गिर्द? ऐसे सेलेस्टियल बॉडी का हम अध्ययन कर लेंगे, ये है इसका मुख्य उद्देश्य। बस आपको इतना सा जानना है। आई थिंक क्लियर टू यू, ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम ऐसी ही वेधशाला के बारे में करेंगे। अब इसी कारण ये कहा गया है कि भारत जो ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों जैसे खगोलीय स्रोतों से जो एक्सरे निकल रहा है, पोलराइज्ड है, उनका अध्ययन करने वाली जो इन्होंने वेधशाला भेजा है, इस वजह से भारत को अब दूसरा देश माना जा रहा है। तो भाई फिर से आपके पास एक प्रश्न आता है कि सर ये जो दूसरा देश बोल रहे हैं तो पहला कौन है और क्या हम उनसे बेहतर हैं? तो भाई इंडिया इज ऑलवेज बेटर, सो ऑलवेज से जय हिंद। यस, क्योंकि इंडिया यहां पर फिर से बेटर है। भाई इसरो का कम बजट में एक बेहतर मिशन करना ये वैश्विक स्तर पर जाना जाता है। तो जी हां, इन्होंने फिर से ऐसा परचम लहराया है, इसलिए 1 जनवरी 2024 हमारे लिए बहुत बेहतरीन तौर पर शुरुआत हुई है, और इसीलिए मैंने आपको हैप्पी न्यू ईयर भी कहा हूं। तो देखते हैं कैसे हम दूसरा देश बन गए, तो पहला कौन है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहां पर देखें, जब हम पहले देश की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास बात में कौन आता है? तो पहले देश की अगर बात किया जाए तो नासा को देख ले। नासा, यहां पर बात आती है किसकी? नासा की हम बात करें तो नासा ने क्या किया था? नासा ने वर्ष 2021 में, आप इतना याद रखोगे, नासा ने वर्ष 2021 में एक मिशन चलाया था, और उस मिशन के चलते, इसे याद रखोगे, उस मिशन के चलते वर्ष 2021 में इन्होंने जो लॉन्च किया था सैटेलाइट, वो है IXPE, जिसका फुल फॉर्म अगर आप जानोगे तो वो है इमेजिंग एक्सरे, या आप याद रख लीजिए, इमेजिंग एक्सरे पोलरिमेट्री एक्सप्लोरर।
इमेजिंग एक्सरे पोलरिमेट्री एक्सप्लोरर, ये उन्होंने वर्ष 2021 में नासा ने लॉन्च किया था। और आज 2024 में भारत ने लॉन्च किया, वो क्या है, एक्सपोसेट। तो हमारा जो एक्सपोसेट है वो इस IXPE या फिर इमेजिंग एक्सरे पोलरिमेट्री एक्सप्लोरर से बेस्ट क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा, शायद मैं आपको समझा सकूं। एक्चुअली ये टेक्निकल बैकग्राउंड को ज्यादा आपको समझना नहीं है, हमने फिलहाल बस इतना देखा नासा जो है वो उसने क्या लॉन्च किया, IXP, बस इतना याद रखो। फुल फॉर्म क्या है, इमेजिन एक्सरे पोलरिमेट्री एक्सप्लोरर। भारत ने क्या लॉन्च किया, एक्सपोसेट, जिसका फुल फॉर्म मैंने बता चुका हूं। अब ये एक्सपोसेट जो लॉन्च हुआ है वो मध्यम बैंड के एक्सरे पर रिसर्च कर रहा है, जबकि इससे पहले जो नासा ने वर्ष 2021 में किया था वो सॉफ्ट एक्सरे बैंड के भीतर एक्सरे के ध्रुवीकरण माप को संचालित करता था, मतलब कि पोलराइज्ड जो एक्सरे थे उसका करता था। अब ये सर सॉफ्ट एक्सरे बैंड क्या है और मीडियम एक्सरे बैंड क्या है जो हमारी इंडिया जिस पर अध्ययन करेगी? तो बस आप इतना समझिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एक्सरे के पोलराइज्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताया, तो अगर यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बस इतना याद रखो, 2 से 8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच एनर्जी बैंड, इसके बीच अगर वो बैंड है तो वो सॉफ्ट बैंड कहलाता है। जबकि भारत इससे थोड़ा सा आगे की एक्सरे पर स्टडी कर रहा है, तो उसकी जो बैंड है वो 8 से लेकर के 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बैंड पे, इसलिए हमें कहा जा रहा है कि हम मीडियम पोलराइज्ड एक्सरे बैंड पर हम रिसर्च कर रहे हैं, और इसलिए भारत जो है वो कहीं ना कहीं हमें बेस्ट दिखाई दे रहा है। और जो नासा है वो सॉफ्ट बैंड पे उन्होंने किया था 2 से 8 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आज जो भारत है वो दूसरा ऐसा देश बन चुका है। आई थिंक इट्स क्लियर टू यू। अब मेरे ख्याल से आपको ये चीज जो टेक्निकल चीज है, आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इसी में हम आगे बढ़ाते हैं कि आपको और क्या क्या जानना है। आपको ये भी जानना होगा, यहां देखिए अब बात उठती है कि सर आपने हमें ये बताया, फिर से देखिए आपने बताया कि सर ये भारत है, मैं फिर से शॉर्ट में फिर से फ्लाइट की सीक्वेंसिंग बता रहा हूं। सर भारत, इंडिया में भारत, भारत में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा सार, वहां से सर PSLV C58 एक्सपोसैट मिशन के साथ बाहर क्यों निकला, पृथ्वी से ऊपर जब स्पेस पे पहुंचा तो पृथ्वी की इस त्रिज्या से रेडियस से लगभग 650 किलोमीटर या फिर 650.8 किलोमीटर जो लो अर्थ ऑर्बिट है, वहां पर एक्सपोसैट सैटेलाइट ने अपने 2 पेलोड छोड़ा। वो 2 पेलोड, एक पॉलिक्स है, दूसरा एक्सपेक्ट है, और यही सर फिर थोड़ा सा आगे गया PS4 स्टेज में और अपनी हाइट थोड़ी कम किया, और लगभग कितना 350 किलोमीटर के आसपास सर ये 10 एक्स्ट्रा पेलोड छोड़ता है, 10 एक्स्ट्रा पेलोड। तो ये जो 10 एक्स्ट्रा पेलोड छोड़ता है उसके लिए जो एक्सपेरिमेंट मतलब एक प्रोग्राम आप समझ के चलो, जिस प्रोसेस को अपनाया जाएगा ताकि यहाँ पे जो अब 10 पेलोड छोड़ेगा इस 350 किलोमीटर के लो अर्थ ऑर्बिट में, वो जो वर्क करेगा उस एक्सपेरिमेंट के लिए नाम दिया गया, वो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, पोयम। भाई पोयम मतलब क्या होता है, आप जानते हो उसको, कविता है ना, यही जानते हो, मगर इस पोयम का टेक्निकल चीजों को आप समझिए। यहाँ देखिए टेक्निकल चीजें आपको क्या बताई जा रही है, तो आप इसे समझिएगा। लास्ट में भाई आपको MCQs वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बताया जाएगा, और मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि अंत में आप उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि आपको चीजें समझ में आ रही है। तो देखिए आपको क्या बताया गया कि जो PSLV है, PSLV ने जो एक्स्ट्रा 10 पेलोड लिया वो कहां से लिया भाई, स्टार्टअप, ये आप याद रखोगे। दूसरा, शैक्षणिक संस्थान और इसरो के केंद्रों द्वारा विकसित 10 पेलोड भेजा गया है। कितने ऑर्बिट में, लो अर्थ ऑर्बिट, कितना 350 किलोमीटर मैंने बताया, उसका ऑर्बिट 2 बोला गया है। अब ये जो भेजा गया है इसके लिए जो वर्क किया जा रहा है उसको क्या बोला गया उस प्रयोग के लिए, पोयम 3। पोयम, यहां कविता की बात नहीं चल रही भाई, पोयम 3 मतलब ये एक्चुअल में क्या है, अब आप इसके फुल फॉर्म को याद रखोगे, वो है PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3 प्रयोग को, ताकि जो अन्य जो पेलोड है जो 10 यहां पर भेजे गए 350 किलोमीटर में, वो भी एक बेहतर कार्य कर सके। इसलिए उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या दिया गया, पोयम 3। फिर से मैं बोल रहा हूं, PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल 3। ये शायद अब आपको समझ में आ गया होगा। इतनी टेक्निकल चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब हम इतनी टेक्निकल चीजें पहुंच चुके हैं तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं हमारे इस एक्सपोसेट मिशन, जिसने भाई रच दिया है कीर्तिमान। अब कीर्तिमान रच दिया है तो फिर से आपके पास देखिए चीजों को मैं क्लियर कर देता हूं, कुछ तथ्यों को फिर से जो आपके पास उठे हैं उन तथ्यों की अगर बात किया जाता है, यहां देखेंगे तथ्यों की अगर बात किया जाए, जैसे कि मैंने इन शॉर्ट आपको बता रखा हूं। क्या बता रखा हूं, पहला आप याद रखो, ये 60वां मिशन है PSLV C58 का। दूसरा तथ्य क्या बताया गया, मिशन टाइमिंग कितनी, 5 वर्ष की। तीसरा तथ्य क्या बताया गया, फ्लाइट सीक्वेंस जो हुआ है कितने मिनट का, 21 मिनट का। अब ये कहां पर छोड़ा गया, तो ईस्टवर्ड लो इंक्लिनेशन ऑर्बिट। इन शॉर्ट मैंने आपको बोल दिया कि लो अर्थ ऑर्बिट। अब ये चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ। तो ये कुछ तथ्य है जो आपको याद रखना है। अब
मैं पुनः लास्ट में इसे पुनः बता रहा हूं, हार्डली 2 मिनट लगेगा, इसे ध्यान दीजिए। PSLV C-58 एक्सपोसैट सैटेलाइट मिशन कहां से छोड़ा गया? भाई भारत ले लीजिए, भारत का आंध्र प्रदेश में सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, वहां से आपने लॉन्च किया कब? 1 जनवरी 2024 को। मिशन लाइफ 5 वर्ष की। जैसे ही ऊपर की ओर गया, स्पेस में पहुंचा, तो पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट, मतलब कि पृथ्वी की त्रिज्या से लगभग कितना 650.18 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा गया एक्सपोसैट सैटेलाइट। वहां से निकले 2 पेलोड, पॉलिक्स और एक्सपेक्ट। फिर कुछ समय बाद PS4 स्टेज में जब पहुंचे तो हाइट थोड़ा नीचे किया गया 350 किलोमीटर में। फिर छोड़े गए 10 एक्स्ट्रा पेलोड, जिसके वर्क के लिए पोएम 3 जो मैंने आपको बताया उसका फुल फॉर्म आप याद रखोगे, उसके जरिए इसका वर्क किया जा रहा है। यहां पर एक्चुअली में किसकी स्टडी की जा रही है? तो कई खगोलीय स्रोत, जैसे कि ब्लैक होल है, ब्लैक होल से निकलेगा एक्सरे, परंतु वो एक्सरे पोलराइज्ड हो जा रहा है क्योंकि वो इर्द गिर्द जो वहां पे और मटेरियल है उससे टकराएगा तो पोलराइज्ड हो जाएगा। पोलराइज्ड मतलब मैंने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो उसी दिशा में आपको दिखाई देने लगती है जिस दिशा में वो भ्रमण कर रहा है। और इंडिया जो है वो मीडियम पोलराइज्ड एक्सरे पर वर्क कर रहा है, जो कि कितना है 8 से 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कुछ तथ्य आपको बताया गया, ये तथ्य आपको याद रखना है। अब हम चलते हैं MCQs की ओर। तो चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ओर चलते हैं कि आखिरकार वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको हमारी तरफ से क्या दिए गए हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसका आंसर जरूर देंगे। और जब आप इसका आंसर देंगे, यकीन मानिए मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही बेहतर सभी टेक्निकल चीजों से रिलेटेड आपको देने की। और हाँ, आपको फिर से कहा जा रहा है कि आप PDF की बिल्कुल चिंता न करें, आप बस हमें कमेंट करिए और स्वराज IAS आपको फ्री ऑफ कॉस्ट 100% PDF आपको व्हाट्सएप कर देगा। तो चलिए प्रश्न ये है, आप इसका कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न, PSLV C-58 एक्सपोसैट मिशन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक्सपोसैट सैटेलाइट में 2 नितभार पॉलिक्स और एक्सपेक्ट है। द्वितीय, पॉलिक्स रमन अनुसंधान संस्थान जबकि एक्सपेक्ट UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु द्वारा दिया गया। भाई 2 आपके पास स्टेटमेंट दिए गए हैं, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? यहां पर आप एलिमिनेशन राउंड अपनाइएगा। एलिमिनेशन राउंड अपना करके आप हमें इसका उत्तर जरूर दीजिए। उत्तर तो मैं भी दे सकता हूं, मगर मैं ये चाहता हूं कि आखिर कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, और ऐसे ही बेहतर अगर वीडियो के लिए या फिर इंफॉर्मेशन के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको लगातार ऐसा सीरीज मिलता रहे और मैं आपका क्रांति सर आपके सामने ऐसी वीडियोस लेकर के आते रहूं, तो आज की इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जरूरतमंद स्टूडेंट्स के लिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।